मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी मसीह भाई बहनों को मेरी तरफ से जय मसीह की। और देखिए आज सुबह का 6 भी नहीं बजा और हम तैयार हो गए और सानिया को बहुत ज़ोर से नींद आ रही है। और हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं एयरपोर्ट और वहाँ से हम जाएंगे इंडिया। तो चलिए अब एयरपोर्ट में मिलेंगे। हम लोग एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। वहाँ हमने कॉफ़ी पी, उसके बाद हमने चेक इन भी करवा लिया, बोर्डिंग पास ले लिए। और ये एक स्टैचू था जो मुझे समझ में नहीं आया वो क्या था, और बस वेट करते रहे हम। उसके बाद खुद को देखा और फाइनली हम अपनी सीट में बैठ गए। और यहाँ देखिए सानिया बहुत ही उदास और डाउन लग रही है। हम लोग दिल्ली आ चुके हैं। 15 घंटे का फ़्लाइट था हमारा और आगे हालत इतनी ख़राब हो चुकी है कि अब लग रहा है बस सो जाओ। तो यहाँ पे हम लोग स्टे करेंगे होल नाइट। उसके बाद मॉर्निंग में हमारी फिर से फ़्लाइट है भोपाल के लिए। तो फिर देखते हैं कुछ रिकॉर्ड करते हैं कि नहीं भोपाल का। हाँ, और सानिया को देख, सानिया तो ऑलरेडी सो चुकी है। तो चलिए हम लोग भी थोड़ा सा सो जाते हैं और फिर आपसे मिलेंगे भोपाल में। हाँ सानू, ओके, गुड नाइट। और फिर हमने खाने में मंगाया है पास्ता और बिरयानी। और सच में बहुत ज़ोर से भूख लग रही है। सानिया जब उठेगी तब खाएगी और हम लोग अभी खा लेते हैं। तो ये दूसरी सुबह हो गई है, नेक्स्ट मॉर्निंग है और हम लोग जा रहे हैं भोपाल के लिए। सानिया बहुत ही ज़्यादा डाउन है और बिल्कुल उसने खाया नहीं है और पानी भी नहीं पी रही है। और ये था दिल्ली से भोपाल तक का हमारा बड़ा ही भारी सा सफ़र हम मुझे लगा, क्योंकि सानिया बिल्कुल ठीक नहीं थी। नॉर्मली वो बहुत अच्छे से खेलती है और खाती पीती जाती है, उसको बहुत अच्छा लगता है। तो मैं बस यही था कि मुझे इसको दिखाना है। और रास्ते में जाते जाते ये मैंने भोपाल को रिकॉर्ड करा, क्योंकि भोपाल मेरे दिल के बहुत ही ज़्यादा करीब है। बहुत प्यारा लगता है मुझे भोपाल में। तो ये जो अलग सी फीलिंग है और उसमें मैंने करा। सानिया अभी बैठी थी अच्छे से। और ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और ये है जूही। और यहाँ पर सानिया को एडमिट करना पड़ा। और फिर ओशिन, जूही और जूही के पापा यहाँ बैठे हैं, मेरी बहन है, और उसको ड्रिप लगी। फिर उसके बाद हमने थोड़ा सा खाया। और फिर ये देखिए ये होटल का थोड़ा सा हमने उसको भी रिकॉर्ड कर दिया, क्योंकि होटल बहुत ही खूबसूरत है। काफ़ी लोग इसके बारे में जानते होंगे, जहानुमा पैलेस। तो चलिए हम भी देखते हैं और आप भी देखिए।
सब लोग खाएंगे, वी आर गोइंग टुगेदर। एवरीबॉडी ना। हम लोग बस अभी सानिया को इंजेक्शन लगा कर आए और अब हम लोग खाना खाने जा रहे हैं सभी लोग मिलके। तो चलिए देखते हैं खाने में क्या क्या है, आपको भी दिखाते हैं। और ये सानिया देखिए अब थोड़ा सा ठीक है, लेकिन अभी भी इसको इंजेक्शन लगना है 3 डेज़, मॉर्निंग एंड इवनिंग। कोई कंपनी से है? तो आज का दिन आपने देखा कि कैसा रहा है मेरा, पर एक चीज़ मैं और भूल गई थी बताना और मैंने वीडियो एंड कर दिया था, तो इसलिए मैं आज मैं उसको बताना चाह रही हूँ कि जब हम सानिया को यहाँ ला रहे थे तभी वो बीमार थी, पर ऐसा नहीं था कि बहुत बीमार थी। जैसे बच्चे खाते नहीं हैं, कभी ठीक से पीते नहीं हैं, और तो वो कम खाना पीना कर रही थी और एक दिन पहले उसको वॉमिट हुआ था। तो हमने सोचा स्कूल गई है इसलिए उसने कुछ खा लिया होगा, कभी कभी बच्चे नीचे से उठा के खा लेते हैं कुछ, मतलब हमने उसको ध्यान नहीं दिया, ऐसा ही कहना चाहिए कि हमने ध्यान नहीं दिया। और उसके बाद जब हम उसको दूसरे दिन लाए तो वो थोड़ी सी सुस्त थी, मतलब उतनी एक्टिव नहीं थी, क्योंकि आप लोगों को अभी तक पता चल ही गया होगा कि सानिया काफ़ी एक्टिव है, तो एक्टिव नहीं थी। उसके बाद जब लग तो रहा था कि कुछ है पर कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि हम एयरपोर्ट पे बैठे थे, हमें अपनी फ्लाइट पकड़नी थी। और फिर वो थोड़ी देर बाद उसने अपना जूस पिया और ठीक ठीक हो गई, फिर वो जैसे अपना कर रही थी। फिर उसके बाद में जब हम दिल्ली आने में सिर्फ 2 ही घंटे बचे थे, फिर वो बिल्कुल से डाउन हो गई थी, पर फिर भी कर रही थी जैसे, लेकिन मेरे को लग रहा था कि ये काफ़ी डाउन हो रही है, तो ये क्यों नहीं हो रही है। और इसने खाना बहुत कम कर दिया, इसने बहुत थोड़ा सा खाया, सिर्फ 2-3 दाने खाए होंगे चावल के, या ऐसे पता नहीं अजीब से ही कर रही थी। तो फिर दिल्ली आ गया, फिर उसके बाद फिर उसने सो गई। सोने के बाद में जब हम उसको अपनी फ़्लाइट के लिए भोपाल के लिए निकले, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, इसकी तबीयत तो मुझे अंदर से नेचुरली है कि माँ को लगता ही है कि कुछ गड़बड़ है, सभी माँ को, तो मुझे भी वही लग रहा था। और फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, जैसे ही भोपाल पहुँचेंगे मैं इसको तुरंत हॉस्पिटल लेके जाऊँगी, भले वो बोले कुछ नहीं है या डिहाइड्रेशन हो गया है, ऐसा मैं सोच रही थी। और जब हम हॉस्पिटल भोपाल आने के बाद जब हम लोग उसको लेके सीधा हॉस्पिटल पहुँचे, और फिर मैंने अपने घर वालों को, वैसे बहुत किसी को नहीं बताया, सिर्फ अपनी बहन को बताया, उर्शिन को और जूही को हमने बताया, और मेरी बहन के हस्बैंड था, हमने कहा कि सानिया की तबीयत ठीक नहीं है और मैं उसको लेकर हॉस्पिटल जा रही हूँ। तो ऐसे करके जब हम गए तो फिर रास्ते में से हमने जूही को पिक कर लिया, हमें लगा कि चलो हमारे पास गाड़ी है तो साथ में ही चले जाएंगे। खैर जब हम हॉस्पिटल पहुँचे तो डॉक्टर ने बताया कि इसको डिहाइड्रेशन बहुत हो चुका है, इसको ड्रिप लगेंगी। तो हमने सोचा ठीक है, चलो ये लग हो जाएगी, ठीक बोल रहे हो। पानी, मैंने कहा पानी
बहुत ही कम पी रही है। अब तो पानी भी बंद कर रही है और खाना तो इसमें खा ही नहीं रही है। तो जब उन्होंने दिया और उसके बाद उन्होंने उसको दिन भर के लिए एडमिट कर लिया। उसको 3 ड्रिप आईवी जो बोलते हैं वो उसमें उन्होंने इंजेक्शन डाल के दिया। फिर उन्होंने कहा कि इसका ब्लड टेस्ट करवा के देख लेते। तो जब ब्लड टेस्ट करवाया तो उसमें पता चला कि वाइट ब्लड सेल्स जो होती है वो उसकी ज़्यादा है। तो मुझे इतना पता नहीं था उसके बारे में कि ज़्यादा होगा तो क्या होगा, क्योंकि नॉर्मली तो ऐसा लगता है कि फाइट करती है इन्फेक्शन से, ये सब था। बस ज़्यादा मुझे कुछ जानकारी नहीं थी और इतना ज़्यादा शायद उसको इन्फेक्शन हो गया था कि रियलाइज़ ही नहीं हुआ। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि कभी भी बच्चे जिनको ऑटिज़म है या कुछ भी है तो हमको इतना नहीं लापरवाही करनी चाहिए जैसे कि मैंने करी। अगर मैं उसी समय उसको हॉस्पिटल ले जाती और सोचती तो शायद और पता नहीं कि नहीं भी ब्लड टेस्ट करते भी कि नहीं करते। वो तो यहाँ पे आके मैं यही बोलूँगी कि इंडिया के जो डॉक्टर्स हैं बेस्ट डॉक्टर इंडिया में, भले वो आपको दिखेंगे नहीं कि ये बहुत कोट पहने हैं या बहुत ही मतलब होते ना स्टाइलिश हैं कि अच्छे से हैं, पर इतने नॉर्मल वो डॉक्टर थे। जब मैं वहाँ गई और मैं सोच ही रही थी कि ये डॉक्टर है क्या, पर उन्होंने बोला कि आके कि मैं डॉक्टर हूँ, आपकी बेटी को ये प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन है, इसको 3 दिन आपको सुबह और शाम को इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा और उसके बाद ये जो इसको इन्फेक्शन हो गया है इसलिए खा भी नहीं रही है। तो उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया, बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट भी करा। और सानिया जब हम ड्रिप लगा के उसको वापस लाए तो वो चल रही थी और अच्छे से खुशी से चल रही थी और उसने तो पीना स्टार्ट कर दिया था खुद से और खाना स्टार्ट कर दिया था थोड़ा थोड़ा। और अभी भी जो सानिया है वो उतना नहीं खा रही है जैसे कि खूब अच्छे से खा ली थी, पर वो खा रही है, उठा के खा रही है, अपने आप से पी रही है। दवाई चल रही है, उसके इंजेक्शन चल रहे हैं। आज उसका 2nd डे है उसका, कल उसको और लगेंगे 2 इंजेक्शन। तो बस यही था कि कभी किसी ऑटिस्टिक जो बच्चे हैं या कभी ऐसा हो जाता है तो ब्लड टेस्ट भी करवा लेना चाहिए। ये बड़ा ख़राब लगा, मुझे इतना गिल्ट हो रहा था और मैं बता नहीं सकती उस समय मेरी थिंकिंग क्या थी। मुझे लग रहा था कि मेरे ही कारण से वो इतनी बीमार हो गई है कि मैंने क्यों नहीं सोचा। और सच में मुझे लगा ही नहीं कि क्योंकि उसका सारी चीज़ें नॉर्मल थी, मतलब वो ठीक थी। डॉक्टर का चेकअप भी करवाते ही रहते हैं, पर वो किसी ने ये बताया ही नहीं कि इसको क्या है। या मुझे तो पता नहीं कि एकदम से भी हो जाता, वॉमिट हुई और ऐसा कुछ हो जाता, तो मुझे कुछ नहीं पता था। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि सानिया ठीक है। और दिल्ली से भोपाल तक 1 घंटे का फ़्लाइट थी, लेकिन वो 1 घंटा मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बस कोई मुझे गायब करके पहुँचा दे, इतना ज़्यादा मुझे हार्ड लगा। जो कि मुझे वैंकूवर से दिल्ली तक का उतना हार्ड नहीं लगा जितना कि भोपाल तक का लगा। पर परमेश्वर ने सहायता करी मेरी और वो अच्छा समय बीता, क्योंकि जब हम लैंड भी हुए भोपाल में तो वो बैठी हुई थी और अच्छे से आराम से देख रही थी वो कि बाहर कैसा है, क्योंकि बहुत चेंज दिख रहा था उसको। तो यही था। मैं सभी मसीह भाई बहनों को बहुत धन्यवाद देती हूँ जो उसके लिए, सानिया के लिए प्रार्थना करते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ सानिया के लिए प्रार्थना करते रहिए। एक तो उसकी आवाज़ के लिए कि वो बोलने लगे, उसमें बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट है। होपफुली मैं जब हम लोग घर जाएंगे, अभी हम लोग होटल में ही हैं, हम लोग जाएंगे जब, तो उसके बाद फिर मैं घर के जो भी उसका रूटीन है उसको शेयर करूँगी। तो यही मैं आपको बताना चाहती थी कि ऐसा मेरे साथ हुआ, ऐसा किसी के साथ ना हो। हमको थोड़ा सा और जागरूक रहना चाहिए, छोटी छोटी चीज़ों के लिए हमको अवेयर होना चाहिए। पर कभी कभी क्या हम लोग सोचते नहीं हैं, और मैंने बिल्कुल भी इस चीज़ को नहीं सोचा था कि इसको वाइट सेल जो होंगे उसके वाइट ब्लड सेल्स इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो थैंक गॉड सब कुछ ठीक है। बट प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करती हूँ हर मसीह भाई बहन से कि सानिया की प्लीज़ प्रार्थना करते रहिए, क्योंकि प्रार्थनाओं से बढ़ के कुछ भी नहीं है और आपको जवाब आता ही आता है। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, तो ये है होटल जहांनुमा पैलेस। हम यहाँ पे रुके हुए हैं और जैसे ही हम दिल्ली से भोपाल आए तो कुछ खास रिकॉर्ड नहीं कर पाए। सानिया एडमिट हो गई थी, उसको ड्रिप लगी, उसके बाद हम लोग गए वहाँ पे बैठे रहे। करीब सुबह से हम आ गए थे 7 o'clock यहाँ पे भोपाल में, और हम लोग हॉस्पिटल से वापस आए हैं
ऑलमोस्ट 4 o'clock। तो बस नहाने के बाद अभी मैंने, वो लोग सो रहे हैं दोनों, सुनीत और सानिया, और ओशिन और मैं और जूही हम लोग होटल को घूम रहे हैं। कैसा है, बहुत ही खूबसूरत है जैसा कि आपने देखा है। अभी पूरा मैंने नहीं किया है क्योंकि मैं इतनी थकी हुई हूँ, मुझे बहुत थकान लग रही है। और बस थोड़ी देर बाद में हम लोग डिनर करेंगे और उसके बाद हम लोग सोएंगे। नेक्स्ट डे का हमारा कोई भी प्रोग्राम पहले से हमने नहीं सोचा क्या करना है, तो कल देखेंगे कि क्या करना है, क्योंकि सानिया को इंजेक्शन्स भी लगने हैं और अभी उसको हम लेके जाएंगे इंजेक्शन लगवाने, क्योंकि उसको 3 डेज़ के लिए बोला है इंजेक्शन लगेंगे। तो आज का ये था हमारा, दिल्ली से यहाँ तक में इतना सब हो गया। तो चलिए फिर इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। हम फिर से मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए, और अगर आपके पास टाइम हो तो कमेंट भी कर दीजिए, और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए। थैंक यू, बाय बाय।